हाल ही में नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा रद्द होने पर हंगामे के बीच अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहयोग से कांग्रेस भवन ईटानगर में धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए एपीवाईसी के अध्यक्ष तार जोनी ने नवगठित एनडीए सरकार की भ्रष्ट नीतियों की निंदा की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की भ्रष्ट प्रथाओं के विरोध में एपीवाईसी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाएगी। मैं यज्ञेश आज मौजूद हूँ राजीव गांधी भवन, जहां पे अरुणाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्यों ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस महीने हुए नेट की परीक्षाओं और उसके पिछले महीने हुए नीट के परीक्षाओं के पेपर लीकेज और धांधली के मामले में काफ़ी लोगों के पकड़े जाने के बाद छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। उसी आक्रोश को समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस के सदस्यों ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन निकाला। अपने धरना प्रदर्शन में उन्होंने इस मौजूदा सरकार की खामियों को दिखाते हुए उनके शिक्षा मंत्री से मोरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे की मांग की। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कैप्टन न्यूज़ में। हम सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है और हम सब सारा युवा का मांग का रिप्रेजेंटेशन है, युवा विचार का रिप्रेजेंटेशन है और हम सब इन लोग का रिप्रेजेंटेशन लेकर आज इस सरकार को मांग रख रहा है। आज का मुद्दा जो था नीट, यूजी और नेट की जो पेपर लीकेज की इशू था, ये एक छोटा मोटा इशू नहीं है। ये इशू हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी ने उसको एक जनता का आवाज़ बना करके दिल्ली से हर एक राज्य में प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ। ये पेपर लीकेज ऐसे पेपर लीकेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं सरकार की कमियां के कारण से होता है, कहीं ना कहीं सरकार के जो लीडर्स बैठा हुआ है उनका साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए पेपर लीकेज होता है। फॉर बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ जहाँ पेपर लीकेजेस हुआ है, मेन एपिसेंटर तो जहाँ बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहाँ से निकला है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार में जुड़ा है। उसी के कारण आज कांग्रेस पार्टी खास करके अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने इस लेवल का एक प्रदर्शन आयोजित किया है। ये प्रदर्शन आज सिर्फ ईटानगर में यही प्रदर्शन करके यही खत्म होगा ये बात नहीं है, नेशनल लेवल तक जाएंगे। हमारा अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस टीम नेशनल टीम के साथ जुड़ेंगे, दिल्ली पे भी हम इसको प्रदर्शन करने में हम रहती हैं। बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीजेपी, 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 अब की बार, अब की बार, अब की बार। आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अदर फ्रंटल विंग्स, खास करके एनएसवाई टीम के साथ एक डेमोक्रेटिक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से, खास करके यूथ कांग्रेस, ये नीट पेपर लीकेज इशू को लेके प्रदर्शन किया। हम यूथ कांग्रेस मिल के इस प्रदर्शन को आगे इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा यूथ के लिए, खास करके हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा बच्चों जो 12वीं क्लास को पार करके डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, नीट क्लियर करके, नीट एग्ज़ाम अपियर करके डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सिर्फ हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा बच्चा सिर्फ नहीं, जितना भी पेरेंट्स हैं ये सपना देख के बैठा हुआ है कि नीट एग्ज़ाम हमारा बच्चा क्लियर करे, डॉक्टर बने। आज उन सब का सपना के ऊपर में ये बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा धोखा है। सालों से हमारा माता पिता, हमारा पेरेंट्स, भाई बहन सालों से मेहनत करके आ रहे हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें, नीट एग्ज़ाम क्लियर करें, दिन रात एक करके घंटों भर चेयर में बैठ के पढ़ाई करते, अपना समय उसी पे ध्यान देता है। लास्ट में जाके ये पता चला कि नीट का भी पेपर लीकेजेस है। तो ये हम सब का ऊपर, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बात नहीं है, ये सभी हमारा भाई बहन, आम जनता, जितना भी पेरेंट्स हैं,
उन सब का इशू है। तो उन सब का एक आवाज़ बन के सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने एक आज विरोध प्रदर्शन निकला है, ताकि जो सरकार अभी सोया हुआ है, कोई ना कोई किसी ना किसी थ्रू से पेपर लीकेज में कनेक्टेड है, उनका ऊपर प्रदर्शन करें। और जिन लोगों ने भी ये पेपर लीकेज में शामिल हुआ है, उनके खिलाफ सरकार एक सीरियस कानून बनाए, ताकि इसको सोचने पेपर लीकेज करने की जो सोच रखा है, उनका मन में डर पैदा हो। कांग्रेस पार्टी ने तो पेपर लीकेज इशू को लेके सरकार आने से स्ट्रॉन्ग कानून बनाने के लिए रेडी करके रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की बात को लेके यूथ कांग्रेस आगे आया है, ऐसा करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में रहकर भी इस पेपर लीकेज इशू को लेके अब चुपचाप बैठा हुआ है, सोया हुआ है, क्योंकि दे ऑल आर कनेक्टेड इन दिस लीकेज, इन दिस स्कैम। सर, यहाँ के ही पेपर लीकेज इशू का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला अभी तक, काफ़ी एस्पिरेंट अभी तक तकलीफ में जूझ रहे हैं, तो ये तो सेंट्रल इशू हो गया। आपको क्या लगता है, कुछ इफेक्ट होगा, कुछ थोड़ा सा भी माइनर चेंजेस आएगा? सिर्फ माइनर चेंजेस नहीं है, देयर विल बी ड्रास्टिक चेंजेस अक्रॉस ऑल द स्टेट। मेरा वही सवाल है, अक्रॉस ऑल द स्टेट ये पेपर लीक इशू को लेके सेंट्रल लेवल पे भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहे हैं। हमारा स्टेट में तो काफ़ी स्टूडेंट यूनियन ने, काफ़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने APPSC पेपर लीकेज इशू को लेके, SSB पेपर लीकेज को लेके बहुत सारा इशूज जो पेपर लीकेज में रिलेटेड है, प्रदर्शन बहुत किया है। बट सरकार की तरफ से कोई अभी तक एक स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया है। तो आने वाला समय में ये जो इशू है, नीट की जो पेपर लीकेज इशू है, सिर्फ सेंट्रल का बात नहीं, हमारे स्टेट का भी, हमारे स्टेट से भी thousands and thousands students they appear every year to clear NEET exam and to become doctor, to fulfill their will of parents। तो हमारा अरुणाचल में भी ये हर किसी के साथ ये इशू जुड़ा हुआ है। तो आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी हर एक जो इंडिया अलायंस की जो गठबंधन टीम है, उनके साथ मिलके, खास करके युवा पीढ़ी को मिलके बड़ा लेवल पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में। सरकार को मजबूर करेंगे कि इस ऐसे इशू को लेके एक सीरियस कानून बनाए। NTA के खिलाफ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होना है और NTA को बैन करना है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है मोरल ग्राउंड पे रिज़ाइन करना है। सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर, उसको मोरल ग्राउंड पे रिज़ाइन करना है, क्योंकि बीजेपी पार्टी पेपर लीकेज इशू को, नीट के पेपर लीकेज इशू को लेके चुपचाप सोया हुआ है। दे आर नॉट कमेंटिंग एनी वर्ड, सब सोया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जुड़ा हुआ है। ये पेपर लीकेज इशू की जो एपी सेंटर है, बीजेपी रूलिंग स्टेट है, वहाँ से आया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार पे बैठा हुआ है ना, कहीं ना कहीं दे आर इंटर रिलेटेड। उसी कारण ये जो मुद्दा है वो सिर्फ नेशनल लेवल की बात नहीं है, हमारा अरुणाचल में भी बहुत सारा परिवार पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा माता पिता पे भी इफेक्ट पड़ता है, जो अपना बच्चा को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। जो हमारा भाई बहन अच्छा पढ़ के 12 के एग्ज़ाम अच्छा से पास करके नीट एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बनेगा, ये जो सपना लेके बैठा, उनका ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि पेपर लीकेज होने के कारण से बहुत लोग डिमोरलाइज हो जाता है, और जो लोग जेन्युइनली क्वालिफाइड भी हो जाता है, उनका ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट पैदा हो जाता है कि क्या ये पेपर लीकेज के थ्रू से डॉक्टर तो नहीं बना है, पेपर सेलिंग के थ्रू से पेपर खरीद के डॉक्टर तो नहीं बना है। जेन्युइन हमारा कैंडिडेट्स, जेन्युइन डॉक्टर का ऊपर में भी ये सवाल पैदा कर देता है। इसीलिए इन लार्जर स्केल आम जनता की आवाज़ बन के, युवा पीढ़ी की आवाज़ बन के यूथ कांग्रेस आज आप सब के थ्रू से, यूथ कांग्रेस ने मिलकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उठाया है कि NTA को तुरंत बैन करें। NTA के खिलाफ जो एग्ज़ाम करवाते हैं नीट की, उनको थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होना है। सरकार यूनियन के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मोरल ग्राउंड पे रिज़ाइन करना है। और हमारा स्टेट में जितना भी बीजेपी पार्टी में रह के चौकीदार के नाम जो लेके रखा है, खुद को चौकीदार जो नाम बोलता है, मैं हूँ चौकीदार जो बोलता है, उनका ऊपर मैं सवाल करता हूँ। शर्म लगना है आप लोगों को, क्योंकि आपके चौकीदारी के अंदर में ये पेपर लीकेज हो रहा है। आप क्यों
चौकीदारी अच्छा से नहीं करता है। आपकी सरकार को आप दफ्तर में रह के क्यों सवाल नहीं करता है? कहीं ना कहीं आप भी जुड़ा हुआ है, हम बोलता है। जितना भी चौकीदार के नाम लेके बैठा है ना स्टेट में, वो लोग कहीं ना कहीं इस पेपर लीकेज में जुड़ा हुआ है। हमारा बच्चा के ऊपर में, हमारा भाई बहन के ऊपर में खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को सवाल करना है। आप लोग जितना मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता है, जितना भी चौकीदार नाम देख के रख, उन लोग को जाके पूछिए, आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाता है? जोनी जी, देखा जाए तो आज का आप लोग का ये प्रदर्शन रहा है, आपको नहीं लगता है कि लेट हो गया मुझे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लग गया है, या फिर वहाँ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो आप लोग इतना लेट से क्यों? लेट नहीं हुआ, लेट नहीं। उस दिन से हमारा NSY की टीम ने भी ट्रू प्रिंट मीडिया, उन्होंने भी, NSY ने भी अपना मुद्दा उठाया है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो बड़ा लेवल पे हम लोग को प्रदर्शन करने का जो इच्छुक था, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण से हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से कुछ रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेशन ऑर्डर्स आया था, इसी कारण से हम लोग बड़ा लेवल पे नहीं कर पाया। नहीं तो आज हम राजभवन घेराव करता, वहाँ पे जाके हमारा गवर्नर के कानों में बोलता कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हमारा भाई बहन के ऊपर में ये खिलवाड़ हो रहा है, हमारा माता पिता के ऊपर में ये खिलवाड़ हो रहा है, ये गवर्नर के कानों में बोलना था। इससे भी बड़ा लेवल हम लोग दिल्ली पे जाके प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस इशू को लेकर। जैसे ऐसे देखने को भी मिलता है, जैसे कि कांग्रेस में कुछ भी अगर आपको कुछ मुद्दा उठाने से आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी का वजह से हुआ है, बीजेपी सेंट्रल में है इसलिए ऐसे हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जो पेपर लीकेज या फिर जो खरीदा है, जो बेचा है, वो तो बीजेपी नहीं होता होगा? ये जो भी सरकार होता है उसको, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो सरकार चलाता है वो रिस्पॉन्सिबल होना है। उनका नेतृत्व में अगर पेपर लीकेज हो रहा है, दे शुड बी आंसरेबल। वाई यूथ कांग्रेस टेकिंग दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? ये इशू को लेके बीजेपी पार्टी सरकार जो सोया हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं कहीं ना कहीं आप भी जुड़ा हुआ है। सरकार पे जो रहता है उनका ऊपर ही सवाल करना है। दे आर द गवर्नमेंट मशीनरीज। गवर्नमेंट मशीनरीज जो है गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो उस गवर्नमेंट के अंदर में पेपर लीकेज हो रहा है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। तो आप लोगों का आगे फर्दर स्टेप्स क्या रहेगा? फर्दर हम बड़ा लेवल पे, हमारा नेशनल लेवल पे भी इस इशू को क्योंकि नीट सिर्फ अरुणाचल में सीमित नहीं है, अक्रॉस द कंट्री, इंटायर इंडिया में ये इशू है। तो बड़ा लेवल पे दिल्ली में भी ये प्रदर्शन होने जा रहा है, तो यूथ कांग्रेस उस प्रदर्शन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार में है।